धूल भरा गांव का चौक जीवन की रोजमर्रा की धुन के साथ गूंजता है, जो आवाजों और हरकतों का एक ताना बाना है। भाग दौड़ के बीच युवा अर्जुन बैठा है, पूरी तरह से तल्लीन। उसकी निगाहें एक पुरानी किताब के प्राचीन पन्नों पर टिकी हुई हैं। आस पास के ग्रामीण खिलखिलाकर हंसते और मजाक उड़ाते हैं। उनकी आवाजें अर्जुन के शांत ध्यान के बिल्कुल विपरीत हैं। अर्जुन की आंखें अटूट दृढ़ संकल्प से चमकती हैं, मानो सारा ज्ञान सोख लेने के लिए अपने आस पास की दुनिया को नजरअंदाज कर रही हो। एक बूढ़ा आदमी आता है, उसकी आवाज में संदेह का भाव है। तुम क्या कर सकते हो अर्जुन? बड़े सपने देखना बंद करो। अर्जुन अडिग रहता है, उसका ध्यान अटूट है। किताब एक ऐसे भविष्य का द्वार है जिसे केवल वही देख सकता है। सालों बाद अर्जुन एक शहर के दफ्तर की भव्य शांति के बीच बैठा है। रात का आसमान दूर की रोशनी का एक कैनवास है। बड़े मेज पर कागजात और एक लैपटॉप फैले हुए हैं, जो उसकी अथक महत्वाकांक्षा के मूक गवाह हैं। शहर की जीवंत धड़कन खिड़की से बह रही है, जो उसकी थकी हुई लेकिन विजयी आंखों में झलक रही है। उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि चमक रही है, जो वर्षों की अथक खोज और कठिन जीत का प्रमाण है। वह गहरी सांस लेता है। एक महत्वपूर्ण निर्णय का भार उसके कंधों पर है। एक निर्णायक अंदाज में वह दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है। हर स्ट्रोक उसके अटूट समर्पण और सफलता का प्रतीक है। हलचल भरे गांव के चौक में अर्जुन खड़ा है। दोपहर का सूरज उसके सजे धजे कपड़ों पर चमक रहा है, जो शांत गरिमा का प्रतीक है। अब वह लड़का नहीं रहा जो चला गया था। वह एक बदला हुआ इंसान है, जो सफलता बिखेर रहा है, जो सम्मान दिलाती है। बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें कभी तिरस्कार से भरी रहती थीं, अब अपार गर्व से चमक रही हैं। उसकी निगाहें अर्जुन पर टिकी हैं। गांव वाले, जो कभी उपेक्षा करते थे, अब अर्जुन को गहरे सम्मान से देखते हैं। उनके चेहरे प्रशंसा दर्शाते हैं। बूढ़े आदमी के यह कहते ही कि अर्जुन हमारे गांव का गौरव है, अर्जुन के होठों पर एक सौम्य समझदार मुस्कान आ जाती है। अर्जुन की आवाज गूंजती है, स्पष्ट और गूंजती हुई। किसी को सपने देखने से डरना नहीं चाहिए और किसी को कड़ी मेहनत करना कभी बंद नहीं करना चाहिए।